Good morning, my dear students of class 10th. Today, I'm going to explain second chapter, actually the first chapter, I would say, of your book supplementary reader. Its name is Footprints Without Feet. Listen carefully so that you could understand this chapter well. Chapter's name is A Trump of Surgery. A Trump of Surgery. Very interesting stories given in this lesson. There is a dog, Tricky. एक डॉग है यहाँ पर ट्रिकी एंड हिज मिस्ट्रेस, जो मालकिन है उसकी, मिसेस पम्फ्रे। उनकी स्टोरी है एक्चुअली इसमें। मिसेस पम्फ्रे लव्स हर डॉग ट्रिकी वेरी मच। बहुत उससे प्यार करती हैं। शी कांट लिव विदाउट हर डॉग ट्रिकी। बिना अपने कुत्ते ट्रिकी के वो नहीं रह पा रही हैं, नहीं रह पाएंगी, नहीं रह पाती हैं, इतना प्यार करती हैं। शी wants to give him different types of disease जो व्यंजन होते हैं, जो खाना होता है, भोजन होता है, कई तरह का भोजन उसको देती हैं वो। शी प्रोवाइड्स हिम वाइन, ब्रांडी, एग्स, बीन्स, bread, butter, omelette, etc. Due to her diet given to him, he has been very fatty and lazy as well. जो उसको डॉग को बहुत ज़्यादा जो डाइट देती हैं उसकी वजह से वो बहुत मोटा हो गया है, बहुत लेजी हो गया है। एंड इट वाज द टाइम दैट ही, एक ऐसा भी समय था आ गया, ही इज़ नॉट एबल टू मूव एट ऑल। बिल्कुल हिल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। ही कुड नॉट वॉक फ्यू स्टेप्स, इवन कुछ कदम भी नहीं चल पा रहा है वो। he becomes unhealthy, sick. Dr. Harriet is the family veterinarian doctor of मिसिस पम्फ्रे। जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, वेट, वही मिस्टर हैरियट हैं, डॉक्टर हैरियट। वन डे व्हेन ही वाज पासिंग थ्रू दैट street,
he saw that Mrs. Pumphrey was with her dog Tricky. He saw that he had been so fat and lazy that he was not able to walk at all. बिल्कुल चल ही नहीं पा रहा था, इतना मोटा हो गया था वो, इतना लेजी हो गया था, इतना फैट हो गया था, वो चल नहीं पा रहा था. ही वॉज ऑल्सो वॉमिटिंग, वो वॉमिट भी कर रहा था. मिसेज पंफ्रे वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिम. उसके बारे में बहुत कंसर्न थी मिसेज पंफ्रे. शी was very sad to see the condition of her beloved dog. अपने प्यारे कुत्ते की कंडीशन देख के बहुत ज़्यादा परेशान थे वो. डॉक्टर हैरियट said to her that you provided him extra food. Different types of disease. Whatever he liked, you provided him. But you did not make him take exercises. और आपने उसको एक्सरसाइज नहीं कराई बिल्कुल. इतना खिलाती हो आप कि चल भी नहीं पाता है, एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया है, और आपने एक्सरसाइज भी नहीं कराई उसको. एक्सरसाइज कराती रहती शायद डाइजेस्ट हो जाता और ये कंडीशन ना होती, बट आपने कोई एक्सरसाइज उसको नहीं दी, इसलिए इसकी ये कंडीशन हो गई. ही सजेस्टेड हर टू एडमिट पंफ्रे टू द हॉस्पिटल. इन द हॉस्पिटल, कहा कि इसको हॉस्पिटल में आप दाखिल करा दीजिए. मिसिस पंफ्रे, हु लव्ड ट्रिकी वेरी मच, was not agree actually to do so, but finally she decided the welfare of her dog and admitted in the hospital. And when he was sent to the hospital, different types of beds, different types of clothes, different type of disease and other things she put in the car so that Tricky could use them in the hospital. But in the hospital nothing was given to him by Mr. Harriet. कोई भी उसको कुछ नहीं दिया. Even he did not give meal to him. एक दिन तो खाना वाना भी नहीं दिया. He provided him only water. In the hospital, Tricky did not play with other dogs. कुत्तों के साथ खेलता नहीं था. The dogs jumped here and there, they played, they performed different types of activities as dogs perform. But Tricky did not give attention at all. He was so lazy, he was not able to walk at all. 1-2 days, Mr. Harriet did not provide him any food. After that, he provided him a little food so that he could get energy, and gradually Dr. Harriet started providing him food that was अकॉर्डिंग टू इज रिक्वायरमेंट. ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खाना उसको खिलाया, जो उसको जितनी ज़रूरत थी उतना ही खाना दिया डॉक्टर हैरियट ने उसको. और कुत्तों के साथ वो लेटा रहता था उस सर्जरी में, बाड़े में. फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उसे जब कम खाना दिया तो एनर्जी भी बर्न हुई उसकी. धीरे धीरे उसने स्टार्टेड मूविंग विद अदर डॉग्स, ही स्टार्टेड प्लेइंग विद अदर डॉग्स, ही स्टार्टेड जंपिंग, रनिंग एटसेट्रा. नाउ ही वाज फिट ड्यू टू द ट्रीटमेंट and the diet given by Dr. Harriet.
Mrs. Pumphrey regularly sent eggs, bread, cheese, mutton, chicken, etc., beer, brandy, etc., for Tricky in the hospital, but these all the things were used by hospital employees. हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ इन चीज़ों को यूज़ कर लेते थे जो बेचती थी वो अपने कुत्ते को खिलाने के लिए, क्योंकि उसको खिलाने का कोई मतलब नहीं था, खिलाते खिलाते ही वो ऐसा हो गया था। डॉक्टर हैरियट कहते थे कि हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, और लोगों ने किया भी। वही सब खाना जो उसको बेचती थी वो खा लेती थी, वो लोग ट्रिकी को नहीं देते थे, उसको वही खाना दिया जाता था जो उसके लिए ठीक था। आफ्टर सम टाइम ट्रिकी बिकेम हेल्दी एंड फिट, हेल्दी हो गया, बिल्कुल फिट हो गया। फाइनली डॉक्टर हैरियट इन्फॉर्म्ड मिसेस पंफ्रे नाउ हर डॉग वाज ऑल राइट। उनको फ़ोन किया कि अब आपका कुत्ता बिल्कुल सही है, यू कुड गेट इट बैक, यू कुड टेक इट टू योर होम, आप ले जा सकती हैं इसको घर पे। When Mrs. Harriet heard this news, she became very glad. She was very excited to meet Tricky. She came to the hospital. As Tricky saw her, he ran fastly towards her. उनकी तरफ बहुत तेजी से दौड़ा, and it was in her lap after few seconds. कुछ ही क्षण में वो उसके गोद में था। She loved him very much. बहुत प्यार उसको किया। She was apologized and promised Dr. Harriet not to provide extra food to Tricky, and regularly she would give him exercises. ये कहा वो हर तरह का ऐसे खाना नहीं खिलाएंगे, ज़्यादा खाना नहीं खिलाएंगे, जो इसका जो रिक्वायरमेंट है उतना ही खाना खिलाएंगे इसको, और अगर मैं इसको लगातार जो है एक्सरसाइज भी कराऊंगी, दौड़ाऊंगी भी, कसरत भी कराऊंगी, कई तरह के एक्सरसाइज कराऊंगी, उसको फिट रखूंगी। अब वो ऐसी कोई गलती नहीं करने वाली थी वो ट्रिकी के लिए भारी पड़ जाती। फाइनली शी टुक ट्रिकी टू हर होम। शी वॉज रियली वेरी हैप्पी एंड अपोलोजाइज्ड ऑल्सो फॉर एक्स्ट्रा केयर। जो एक्स्ट्रा केयर के रूप में उन्होंने इसको खाना दिया और जिससे वो बीमार हो गया, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। डॉक्टर हैरियट हैड गिवन all the instructions that were very important to keep Tricky healthy and fit. Mrs. Pumphrey promised Dr. Harriet to follow each and every information given to her about Tricky. Okay? अब ट्रिकी बिल्कुल ठीक था, अपने घर पे वो ले गई उसको, और उन्होंने कहा अब इस तरह की कोई भी इसको वो नहीं देंगे खाना जो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब कर दे। तो ये दिस वॉज द समरी ऑफ योर चैप्टर ट्रम्प ऑफ सर्जरी। आई होप दैट यू would have understood completely. You must read this chapter at your home line by line so that you could understand it well. घर पे आप पढ़ें जो अच्छी तरह से आप इसको समझ जाएं। I have explained the chapter, and after reading this chapter I would like to suggest you all that to write its summary on the very first page of your starting chapters page, जहाँ से आप चैप्टर शुरू करें सबसे पहले इसकी समरी लिखें आप। ओके, क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, द समरी ऑफ द चैप्टर would be sent to you by me on your group so that you could note it down in your English notebook. This is your home assignment, homework.
ओके, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर सो समरी भेजूंगा, और इस चैप्टर को घर पे पढ़ना भी आपका होमवर्क। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस माय डियर स्टूडेंट्स।